और संभल में खुदाई एएसआई का सर्वे, जिसके बीच एक ऐसी बावड़ी मिली है जिसका संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है। जी हां, ये वही बावड़ी है जहां सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची थी और न्यूज 18 इंडिया ने ही इस बावड़ी को खोजा था। अब जिला प्रशासन की टीम पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ इस बावड़ी तक पहुंची है और अब जांच में जुट गई है। बताया यह जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस बावड़ी को बनवाया था और ये कई मंजिला है। इलाके के लोगों के मुताबिक उन्होंने तो 5 मंजिल तक इसे पहले देखा था, हालांकि अब ये 2 मंजिल तक रह गई है। इस समय हम उस बावड़ी पर हैं जो कमलपुर गांव में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले इस बावड़ी में पहुंचा था और हमने खुलासा किया था इस बावड़ी का, जिसके बाद अब स्थानीय प्रशासन की टीम एएनआई जो एएसआई की टीम है उसके साथ और जो डीएम है वो भी यहाँ पर देखिए कूद कर इस बावड़ी के अंदर पहुँचे हैं। और ये वो बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में ये बावड़ी बनाई गई थी, जिसके बाद उनके सैनिक यहाँ पर रहते थे। और इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये 2 मंजिला है और 2 मंजिल के अलावा 5 मंजिल तक लोगों ने देखा था। और इस बावड़ी के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि ये कई साल पुरानी बावड़ी है। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले इस बावड़ी में पहुंचा था, जिसके बाद इस बावड़ी की सुध लेने के लिए यहाँ पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचा कि ये क्या एक बड़ी स्मारक के तौर पर इसे रखा जा सकता है, क्योंकि एएसआई की टीम को ये बताया जाएगा कि इस पूरी जो स्मारक है इसके बारे में सारी जानकारी और इसको देख रही है टीमें, क्योंकि बहुत पुरानी ये बावड़ी है। और इस बावड़ी में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में उनके सैनिक वो यहाँ पर विश्राम करते थे और कई अलग अलग दावे किए जाते हैं। जिसके बाद इस बावड़ी की हालत जो है खस्ताहाल हो गई और खस्ताहाल होने के बाद अब इस बावड़ी की जर्जर हालत को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अगर ये एएसआई इसे संरक्षित कर ले, क्योंकि इस समय खास तौर से उत्तर प्रदेश के संभल में सभी पुरानी स्मारकों को एक बार फिर धरोहर के रूप में देखने की कवायद की जा रही है। आज हमने देखा था कि न्यूज़ 18 इंडिया के उस कुएं पर जिसे हमने सबसे पहले तलाशा था वहाँ पर टीम पहुँची थी बाबा क्षेमनाथ के मंदिर में। और उसके बाद अब जो टीमें हैं वो यहाँ पर उस बावड़ी पर पहुँची है जिसे पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी कहा जाता था। और यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस बावड़ी के उस रूट को दिखा रही है, क्योंकि इसी जगह पर एएसआई की टीमें पहुंची थी और एएसआई की टीम के अलावा यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि कैसे ये सब बावड़ी जो है प्रकाश में आई और कैसे यहाँ पर लोग इसे चोर कुआं भी कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। कोशिश उनकी यही है कि इस बावड़ी का पूरा निरीक्षण किया जाए और इस बावड़ी के बारे में जाना जाए। सबसे अहम चीज़ यही है कि जब तक ये बावड़ी जो है प्रकाश में आई तब से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी इसमें रख रखाव या फिर एएसआई की टीम को इसके बारे में नहीं जानकारी थी। लेकिन अब यहाँ पर टीमों को लाया गया है ये जानने के लिए कि इस बावड़ी में यहाँ पर कैसे जो टीमें हैं वो इसको संरक्षित रख सकती हैं, कर सकती हैं। इसके लिए यहाँ पर टीमें आप देख सकते हैं। और संभल की जमीन से सामने आ रही प्राचीन धरोहरों को लेकर प्रशासन के एक्शन के बारे में वहां के जिला अधिकारी ने न्यूज़ 18 इंडिया को खास जानकारी कुछ इस तरह से दी। रिपोर्ट देखें। डीएम संभल इस वक्त हमारे साथ है। जिस बावड़ी पर न्यूज़ 18 इंडिया 2 दिन पहले पहुंचा था, आज प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है। सर, इस बावड़ी तक पहुंचने में समय इतना क्यों लग गया प्रशासन को? हम तो हमारी टीम रेगुलर देख रही है। यहाँ हम बहुत पहले भी पहुँच चुके थे, लेकिन मैं और कप्तान साहब और जो एएसआई की टीम है वो आज आई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जिस पर हम वर्क करें, जिसको खोदें या उसको एक्सकेवेट करें, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये एएसआई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट तो नहीं है, बट एएसआई की देखरेख में और स्टेट आर्कियोलॉजी की देखरेख में हम इसको करेंगे ताकि भविष्य के लिए ये सुरक्षित भी रहे और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है वो भी मार्गदर्शन हमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलता रहे। देखिए, छिपी तो नहीं है, सबको दिख रहा है, लेकिन आसपास का जो एरिया है वो एनक्रोच हो गया है। तो संभल नगर का प्राचीन इतिहास एक पुस्तक है। उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को इसके विषय में पता चला और हमारी एसडीएम ने और हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम ने, सब ने, एएसआई की टीम ने यहाँ दौरा किया और जब सब ने इसको देखा तो पता चला कि ये राजपूत शैली में बनी हुई राजपूत काल की बावड़ी है। तो इसको खुदाई कराएंगे, फिर अच्छा सा बोर्ड लगेगा, अच्छी रोड बनेगी, आसपास का एरिया एनक्रोचमेंट फ्री होगा, तो ये पर्यटन का एक अच्छा केंद्र बनेगा।
और संभल में एक तरफ गहरी बावड़ी मिली है तो दूसरी तरफ प्राचीन कुआं भी यहां पर सामने आया है। इसके बारे में भी जानकारी हाथ लगी है और न्यूज़ 18 इंडिया ने जब खुलासा किया तो प्रशासन हरकत में आया, मौके पर पहुंचा। इस कुएं का संबंध भी एक तीर्थ क्षेत्र से बताया जा रहा है। दरअसल शेमनाथ धाम में खुदाई के दौरान इसके बारे में जानकारी हाथ लगी।